हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th की। आज हम बात करने वाले एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जो आप काफी वहां पे कमेंट्स में लिख रहे थे। तो आज मैंने लाया है आपका जो क्लास 11th का इंग्लिश है सेक्शन बी, जो आपका रहने वाला है राइटिंग स्किल, जिसमें आपको 30 मार्क्स होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वन शॉट वीडियो आज लाया है। जो वीडियो होने वाला है वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देख के आपको दाएं बाएं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 30 के 30 मार्क्स आप ले जाएंगे आराम के साथ। हाँ भाई हाँ, 10th के लिए भी वन शॉट वीडियो आएगा, 12th के लिए भी वन शॉट वीडियो आएगा। आज की बारी जो है क्लास 11th की। पहला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें सेक्शन बी में आपके लिए वो रहेगा नोटिस राइटिंग, पोस्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, 30 to 50 वर्ड्स। यानी इन तीन में से आपको एक ही करना है, तीनों नहीं करना है भैया, एक ही करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, सीखेंगे तीनों में से जो भी आ जाए, कम से कम दो तो आएंगे, चॉइस तो रहेगी, या आएगा नोटिस या आएगा पोस्टर, या एडवर्टीजमेंट। दो में से एक करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तीनों सीख के जाएंगे। ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, 30 से लेकर 50 वर्ड्स आपको लिखना है। जो भी वहां पे आपको आएगा, चाहे आप पोस्टर लिखें, एडवर्टीजमेंट लिखें, नोटिस लिखें, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये भी करके दिखाऊंगा भैया। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका रहेगा लेटर राइटिंग, जो आपने पहले भी की होगी क्लास 10th में, बिल्कुल वही है। लेकिन यहां पे भी आपको चॉइस रहेगी, पर्सनल लेटर हो सकती है, बिजनेस लेटर हो सकती है, ऑफिशियल लेटर हो सकती है। ये कैसे करना है, इसको 6 मार्क्स रखे गए। इसमें क्या होता है, एड्रेस को 1 मार्क्स, सैल्यूटेशन को 1 मार्क्स, बॉडी को 3 मार्क्स, क्लोजिंग को 1 मार्क्स। तो ये 6 मार्क्स कैसे लाने, कैसे लिखनी है आपको एक लेटर, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो बिजनेस लेटर हो, वो भी अभी मैं करके दिखाऊंगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा इस सेक्शन बी में, जिसमें 30 मार्क्स आपको वहां पे होंगे पेपर में। तीसरा क्वेश्चन जो होगा आपको पर्सनल ईमेल, आपको एक पर्सनल ईमेल लिखना होगा। क्वेश्चन रखा गया होगा, क्या आपको दोस्त को कोई ईमेल लिखना है, किसी रिश्तेदार को कोई ईमेल लिखना है, वो होना चाहिए 50 से लेकर 80 वर्ड्स तक, 50 to 80 वर्ड्स होना चाहिए। 4 मार्क्स को मिल जाएंगे। ये भी अभी दिखाएंगे, हम यहीं पे कर डालेंगे इसको भी। इसके बाद जो क्वेश्चन 4 रहने वाला है इसमें सेक्शन बी में, वो क्या रहेगा, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डिबेट राइटिंग। अब इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा, सर क्या चारों के 4 हमें वहां पे लिखने हैं? नहीं भैया, वो नहीं है बेटा, आप पूर्ण रहो। आपको 4 में से एक ही करना होगा। या तो वहां पे आर्टिकल स्पीच आ सकता है 2 में से, या तो रिपोर्ट और डिबेट में से आपको आ सकता है। यानी चारों में से सिर्फ आपको एक लिखना है। लेकिन हम करेंगे क्या, मैं आपको चारों के 4 सिखा दूंगा। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, स्पीच कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, डिबेट कैसे लिखते हैं, और कितना लिखना है बेटा, ये 200 से लेकर 250 वर्ड्स तक लिखना है। क्योंकि काफी सारे मार्क्स रखे गए ना भाई, यहां पे 8 मार्क्स है, इसलिए ठीक ठाक इसको समझ के जाना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैंने वन शॉट वीडियो लाया ना, आज के दिन आधे घंटे में सारा कुछ 30 मार्क्स करके ही जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको आएगा सेक्शन बी में राइटिंग स्किल में, वो क्या आने वाला है, वो है एरर फाइंडिंग इन ए पैसेज। एक छोटा सा पैसेज होगा, वहां पे एरर्स होंगे, उसमें गलतियां होंगी। सर कौन सी गलतियां होंगी बेटा, वहां पे डिटर्मिनर्स जिनको कहते हैं, वहां पे टेंस की गलती हो सकती है, वहां पे पंक्चुएशन मार्क गलत हो सकता है, वहां पे मॉडल कंजक्शन और भी जो ग्रामर के रिलेटेड बेटा है ना, वो गलतियां होंगी, स्पेलिंग की भी गलतियां हो सकती है। तो वो आपको निकालनी होंगी। सर कितनी होंगी, कम से कम 8 तो होंगी, क्योंकि 8 मार्क्स रखे गए हैं ना बेटा। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन हमें सेक्शन बी में है वो क्या है, या तो पोस्टर, या तो नोटिस, या तो एडवर्टीजमेंट। पहले हम नोटिस की तरफ जाएंगे। नोटिस राइटिंग कैसे करनी है बेटा, पहले मैं बोल चुका हूं 3 में से एक करना है, लेकिन तीनों को सीख के जाएंगे। फॉर्मेट माइंड में हम दबा के जाएंगे, वहां से जो भी आए हम करके जाएंगे। नोटिस के लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, तो बीच में आपको लिखना है नोटिस। यहां पे देखो आपको क्वेश्चन क्या लिखा होगा वहां पे, क्या आप स्टूडेंट सेक्रेटरी हो या स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हो, आपके स्कूल में मान लीजिए ब्लड कैंप होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप, उसके बारे में एक आपको नोटिस बनानी है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, यहां पे बीच में नोटिस लिखेंगे, कैपिटल लेटर से बोल्ड अगर लिखेंगे बेहतर रहेगा। यहां पे अपने स्कूल का नाम ABC, बेटा यहां पे याद रहे, कुछ स्किप भी करते हैं नोट्स में, ये नहीं लिखते, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लिख के जाते हो वो बेहतर होगा। इसके बाद आप यहां पे जो है ना, जो जिसके बारे में आप ये नोटिस है ना, उसका यहां पे टाइटल डाल दो, वो भी बढ़िया रहेगा। यहां पे आप टाइटल भी डाल दो जिसके बारे में नोटिस है, तो ये सब कुछ डाल दे। फिर लेफ्ट साइड में आना, एक लाइन छोड़ के डेट डालना, जिस डेट आप ये नोटिस निकाल रहे हो वो
वो डेट, इसके बाद जो है ना उसके बाद बॉडी मेन स्टार्ट होती है बेटा। जो क्वेश्चन होगा ना वहां पे उसी में से डिटेल निकालनी है, याद करके कुछ भी नहीं जाना है, बिल्कुल थोड़ा सा अपने वर्ड जोड़ के वहां पे जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, क्या आप एक स्टूडेंट हो, आप एक नोटिस बनाओ ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, तभी तो आपने यहां पे इसका टाइटल ब्लड डोनेशन कैंप रख दिया। अब क्या लिखना है कि हमारे स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, अब कब होने वाला है वो डेट दे दीजिए, वेन्यू कहां पे होने वाला है, स्कूल कैंपस में होने वाला वो दे दीजिए। तो और ये भी लिखिए कि नीचे वाली लाइन में कि जो भी स्टूडेंट्स 18 प्लस होंगे उनको क्या कहा जाता है कि अपना नाम रजिस्टर करें ताकि वो इस दिन शिरकत करें किसमें, ब्लड डोनेशन कैंप में। बेटा हो गया सर इतना ही, बिल्कुल 30 या 50 वर्ड, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्मेट लिखाना और जो मेन बॉडी है ना उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपके 50 वर्ड तो हो ही जाएंगे। और लास्ट में नीचे लिखना है एबीसी। ये एबीसी कौन है, नाम अगर वहां पे कहा गया, अगर नाम दिया गया वही लिखना, लेकिन यहाँ पे एबीसी, आप स्टूडेंट सेक्रेटरी हो या कोऑर्डिनेटर। बेटा हो गया आपका नोटिस, पहला तो हो गया। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं, पोस्टर। पोस्टर राइटिंग कैसे करनी है सर, चलिए लिखते हैं यहाँ पे पोस्टर कैसे बनाते हैं। तो जिसके बाद बेटा आता है पोस्टर। हमारा पोस्टर राइटिंग, यहाँ पे देखो बेटा मैंने एक पोस्टर बना दिया आपको, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा, आपको भी इसी तरीके से वहां पे एक पोस्टर बनाना है। करना क्या है, जो मेन मोटी बातें हैं ना, पहले मैं कह चुका, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप मेन बातें तो वहीं से होंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पे पोस्टर बनाया, क्या था, मुझे क्वेश्चन आया था कि आपको अपने शहर में एक क्लीननेस प्रमोट करनी, उसके लिए आप एक पोस्टर बनाओ। क्या करना है, पहले तो यहां पे देखिए कोई जबरदस्त वाली कोटेशन जो क्लीननेस के मतलब, सफाई के मतलब वो डाल दीजिए। जैसे मैंने लिखा है क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो ये वाली कोटेशन इसी तरह जो भी आपको याद हो, जो उस जो पोस्टर आपको बोला गया है ना उसके रिलेटेड जो वो टॉपिक है वो डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा ये देखिए, ज्वाइन द मिशन फॉर क्लीनर सिटी, ये आप खुद से आपको याद नहीं करना है, जो भी आपके माइंड में आता है ना उस टाइम वो आप डाल सकते हैं, कोई बढ़िया सी कोटेशन जो इस टॉपिक के साथ रिलेट कर रही है, जो आपको क्वेश्चन बोला गया। मान लीजिए ये हमारा पोस्टर है ना, सफाई के मुतलिक है। इसके बाद आपको 2-3 पॉइंट लिखने हैं बेटा, थोड़ा सा सजा के भी, यहां पे मैंने थोड़ा स्टार डाल दिया, आप भी डाल सकते हैं। अट्रैक्टिव भी थोड़ा सा ही लगना चाहिए आपका पोस्टर, हालांकि इसमें इंफॉर्मेशन पे ज्यादा वहां पे ध्यान देना है। तो मैंने क्या लिखा है, डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली। दूसरा लिखा है मैंने से नो टू प्लास्टिक। तीसरा लिखा है प्लांट ट्रीज फॉर ए ग्रीनर टुमारो। बेटा ऐसी ऐसी कोटेशन आपको लिखनी है उस पोस्टर में जो आपको वहां पे बोला जाएगा, लेकिन टॉपिक के रिलेटेड। ये नहीं डाल देना हर एक में वो क्लीननेस के मतलब ना हो, आप यही लिखेंगे, नहीं बेटा सोच के समझ के, बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या आपको करना है, अगर आप कहीं एक इवेंट कर रहे हो ना, वो बोला गया है कि इवेंट हो रहा है, उसका डेट लिखिए बेटा कब हो रहा है। उसके बाद वेन्यू कहां पे हो रहा है वो भी आपको देना जरूरी होगा। तो बेटा नीचे और एक लाइन दे दी, जैसे मैंने लिखा है बी पार्ट ऑफ द चेंज, यानी सफाई में हमारा जो है आप हाथ बटाइए, इसमें शामिल हो जाइए। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट होता है बेटा पोस्टर में, कि निकालने वाला कौन है भाई, ये निकालने वाला बंदा कौन है, ये अथॉरिटी कौन है। यहां पे देखो ऑर्गेनाइज्ड बाय, यानी जो ये प्रोग्राम होगा इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, तो यहां पे लिखा है एबीसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बेटा क्वेश्चन में अगर वहां पे दिया गया होगा ना किसी का नाम, कॉर्पोरेशन का वो डालना, अगर कुछ भी नहीं है तो एबीसी लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद बेटा हमारा इस सेक्शन में आता है एडवर्टीजमेंट। हमने पहले नोटिस किया, फिर किया पोस्टर, अब आता है एडवर्टीजमेंट। मैंने पहले कहा कि 3 में से एक करना होगा, लेकिन तीनों हम समझ के जाएंगे। अब बेटा यहां पे देखो एडवर्टीजमेंट की 2 किस्में हो सकती है, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। एक तो आ सकता है कि बेटा कोई स्कूल है, उनको कोई टीचर की जरूरत है, तो वो आपको एडवर्टीजमेंट बनानी है कि भाई हमें मैथ वाला टीचर चाहिए, तो उसके रिलेटेड आप एक एडवर्टीजमेंट बनाइए। दूसरा हो सकता है बेटा कि प्रोडक्ट, ये तो होगी सर्विस, उनको कोई जरूरत होगी, लेकिन दूसरा होता है कोई प्रोडक्ट, यानी कोई कंपनी जो उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, तो उसके बारे में आप एक एडवर्टीजमेंट बनाइए। बेटा पहले हम सर्विस की बात करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन वहां पे आया है आपको कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपको मैथ टीचर की जरूरत है, तो आप एक एडवर्टीजमेंट बनाइए। बेटा क्या करना है,
है बॉक्स वही बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। पहले तो आप अपना स्कूल का नाम, अगर स्कूल का नाम वहां दिया होगा वही लिखना है बेटा। लेकिन लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है, एबीसी स्कूल आप लिख देना, हो जाएगा। इसके बाद ये जॉब के रिलेटेड है, आपको किसी की सर्विस की जरूरत है तो उनके लिए क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट। आप लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट या आप जॉब लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिखना है बेटा, दो में से जो आपको खुशी हो। एम्प्लॉयमेंट नोटिस लिखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी लिखिए, दोनों ठीक है, दो में से एक तो आपको टाइटल में देना ही देना होगा। अब यहां पे क्या होगा बेटा, ये जो लाइनें हैं इसको कहते हैं मेन बॉडी। सर इसमें क्या कोई डेट नंबर बेटा कुछ भी जरूरत नहीं है, आप यहां पे आप मेन चीज जो है बॉडी में लिखिए। क्या लिखेंगे बेटा आप कि ये जो स्कूल है इन्हें एक किसकी जरूरत, मैथ टीचर। तो आप लिखेंगे कि हमें एक मैथ टीचर की जरूरत है और उसके पास क्या होना चाहिए। सर इतना ही लिखे, नहीं बेटा, आप मैथ टीचर के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसने पीजी किया होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक्स में, इसके अलावा उसके पास बीएड होना चाहिए, जो भी आप और चाहते हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे आप तनख्वाह के बारे में लिख सकते हैं कि भाई इसको हम इतनी तनख्वाह देंगे, या जो इसकी पे होगी वो एज पर नॉर्म्स दी जाएगी। और एक बात बेटा जो आप लिखेंगे, ज्यादा इसको बढ़ाना भी नहीं है बेटा, आप क्या लिखेंगे यहां पे कि ये जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वो कांटेक्ट करेंगे अपने, यहां पे कोई ईमेल एड्रेस या स्कूल का एड्रेस दे सकते हैं। अब लास्ट में बेटा जो क्या है वो है निकालने वाला कौन है, ये अथॉरिटी कौन है। तो यहां पे आप लिखेंगे प्रिंसिपल एबीसी, यानी जो इस स्कूल का प्रिंसिपल होगा तो वही तो निकालता है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है बेटा एडवर्टीजमेंट के हवाले से कि आपको कहा होगा कि किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, आपको उसके बारे में एक एडवर्टीजमेंट बनानी है। तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए बेटा यहां पे आपको कहा गया है कि आपको कहा गया है कि कोई कंपनी है उसने नया कोई मोबाइल लॉन्च किया हुआ है, तो आप उसके बारे में, ये प्रोडक्ट के बारे में होता है बेटा ये वाला एडवर्टीजमेंट। आपको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एबीसी कंपनी का नाम जो भी होगा, यहां पे थोड़ा सा आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, एक मोबाइल वगैरह बना सकते हैं। और यहां पे हाईलाइट जैसे मैंने किया राइट साइड और लेफ्ट साइड में बेटा, उसमें जो फीचर्स होंगे उसके बारे में आपको लिखना है सजा के, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जब ये वाला होता है ना जिसमें कोई प्रोडक्ट की बात होती है बेटा, ये आई कैचिंग होना चाहिए, दूर से ये आई कैचिंग होना चाहिए। लास्ट में नीचे बेटा आपको करना क्या है, कंटैक्ट इन इंफॉर्मेशन, इस कंपनी का नाम बेटा, उनका फोन नंबर जो आप लिख सकते हैं ऐसे भी, और अगर कोई वेब एड्रेस भी डाल देंगे अपना बना के वो भी आपको डालना है यहां पे। तो इस तरीके का एडवर्टीजमेंट होता है बेटा जब प्रोडक्ट के हवाले से अगर आपको पूछा जाए कि आपको एक एडवर्टीजमेंट बनानी है बेटा, तो एडवर्टीज तो बेटा प्रोडक्ट के बारे में अगर एडवर्टीजमेंट बनानी होगी ना, इस तरीके से बनाना होगा आपको।
इसके बाद सेक्शन सी में बेटा जो हमारा है वो है लेटर राइटिंग, जिसको 6 मार्क्स 6 मार्क्स रखे गए हैं। अब लेटर राइटिंग कैसे करने बेटा, दो पहले देखेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में जो ऑफिशियल लेटर जिनको कहा जाता है पहले वो सीखेंगे, उसके बाद इनफॉर्मल लेटर सीखेंगे। इसमें बिजनेस लेटर भी आती है बेटा, इसलिए इस पर ध्यान बढ़िया से देना। देखो बेटा लेटर राइटिंग की बात करेंगे ना, क्योंकि उसमें क्या कहा गया है, आपको सैल्यूटेशन को 1 मार्क्स रखा गया है, आपको एड्रेस को 1 मार्क्स रखा गया है, आपको बॉडी को 3 मार्क्स रखे गए, इस तरह यहां पे भी 1 मार्क्स और लास्ट में क्लोजिंग को भी 2 मार्क्स रखेंगे, तो 6 मार्क्स कुल मिला के मिल जाते हैं आपको। अब करना क्या है बेटा, जब भी आप ऑफिशियल लेटर लिखेंगे ना, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर, सबसे पहले ये आपका मानो पेज है एग्जाम में, तो आपको लेफ्ट साइड एक्सट्रीम में पहले तो आपको यहां पे एड्रेस लिखना होगा। सर कौन सा एड्रेस बेटा, सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है ना वो एड्रेस। आप एग्जाम सेंटर में लिख रहे हो तो एबीसी लिख सकते हो बेटा, कोई मसला नहीं है। फिर पिन डालना है वहां पे, जो किसका पिन डालना है बेटा, अगर असल में लिखेंगे जो भेज रहा है ना चिट्ठी उसका पिन, तो यहां पे आप पिन कोड लिखेंगे अपने एरिया का, एक लाइन छोड़ेंगे बेटा, उसके बाद नीचे डेट, आप उसी दिन का एग्जाम सेंटर का डेट लिख सकते हो बेटा, एक लाइन छोड़ेंगे। फिर सैल्यूटेशन, सर क्या मैं सैल्यूटेशन लिखना है, नहीं बेटा सैल्यूटेशन लिखना नहीं है, जिसको आप भेज रहे हैं ना चिट्ठी उसी को बोलते हैं, उस वाले एड्रेस को सैल्यूटेशन बोलते हैं बेटा। किसको आप ये मुखातिब किसको लिख रहे हो तो वो यहां पे लिखना है बेटा। मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपको किसी न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर है, आप लिखिए कि हमारे एरिया में क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा कुत्ते हैं, उन्होंने बुजुर्गों को बच्चों को तंग कर दिया है, आना जाना मुश्किल हो रहा है, तो बेटा आपको लिखना है यहां पे फिर द एडिटर एबीसी टाइम्स, क्योंकि एग्जाम में लिख रहे हो एबीसी टाइम्स चल जाएगा बेटा, वरना अगर असल में लिख रहे हो ना आपको इस पेपर का नाम लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे द एडिटर, क्योंकि एडिटर को हम वहां लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन में आएगा द एडिटर एबीसी टाइम्स, तो ये हो गया। इसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे बेटा लिखना है सब्जेक्ट, यानी लिख क्यों रहे हो, इस चिट्ठी का, इस लेटर का मकसद क्या है बेटा, वो यही है। मान लीजिए मैंने कहा कि आपके एरिया में ज्यादा क्या है, कुत्ते, तो आप लिखेंगे अथॉरिटीज को आपको थोड़ा इस पेपर के थ्रू अवेयर करना है, तो वो सब्जेक्ट यहां पे आप डालेंगे। हाँ, जो प्रॉब्लम आपको हो रही है किससे, कुत्तों से जो ज्यादा आपके, वो सब्जेक्ट यहां पे डालेंगे बेटा। ये आपके क्वेश्चन में होगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नीचे बेटा किसका, ये सर है मैडम है, सर दोनों लिखने नहीं बेटा एक ही लिखो, अगर आप सर भी लिखोगे या मैडम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इस पे आपको मार्क्स काटने वाले नहीं है। इसके बाद बेटा यहां से स्टार्ट होता है, पहले अगर एक ही पैसेज में आप लिख रहे हो ना, सर मैं एक ही पैसेज में लेटर लिखूंगा फिर भी बताऊंगा, लेकिन अगर 2 पैसेज, पहली जो 1-2 लाइन उसको हम बोलते हैं थोड़ा ग्रीटिंग्स के साथ, यानी आप जो लिखते हो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो, या कोई लिख सकता है विद ग्रेट रेस्पेक्ट एंड ऑनर आई एम राइटिंग दिस लेटर। बेटा पहली 2 लाइन में एक तो ग्रीटिंग्स आपको लिखनी है, साथ ही इन 1 या 2 लाइन में ये भी लिखना है कि लेटर क्यों लिख रहे हो, आई एम राइटिंग दिस लेटर दैट देयर इज अ सीवियर मेनेस ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन अवर एरिया, तो ये 1 लाइन में लिखना है बेटा, 1-2 लाइन में, इसको ओपनिंग बोला जाता है बेटा। इसके बाद जो है मेन बॉडी, आपको फिर एलॉबरेट करना है कि कुत्तों की वजह से क्या हो रहा है, बड़े बुजुर्ग वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल जो जा रहे हैं बच्चे उनको दिक्कत हो रही है, जो कोई भी चलता है तो ये कुत्ते उसको नोचने के लिए आ जाते हैं बेटा। ये थोड़ा सा लिख के आपको बॉडी में डाल देना है। ख्याल रखे बेटा जो पहली जो 2 लाइन है वो बढ़िया तरीके से लिखना, बॉडी में आप यही डाल सकते हो जो होता है। इसके बाद आता है बेटा क्लोजिंग, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में आपको क्या लिखना होता है बेटा, आप थोड़ा अथॉरिटीज को बोलते हो कि मुझे उम्मीद है, आई होप दैट देयर विल बी एन एक्शन रिगार्डिंग दिस, तो ये आप लिखते हो, और थैंक्स वगैरह लिखते हो, थैंक्स इन एंटिसिपेशन, यानी मैं पुर उम्मीद हूं, तो उसको क्लोजिंग बोलते हैं बेटा। वो लाइन आपको यहां पे लिखनी है, और लास्ट में आपको लिखना है फिर यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स फेथफुली भी बेटा लिख सकते हैं। फिर आपको नाम लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आप हो तो आप लिख सकते हो एबीसी। तो बेटा ये कुल मिला के आपकी लेटर राइटिंग जो कि है ऑफिशियल। दूसरा बेटा हो सकता है कि आपको कोई पर्सनल लेटर वहां पे लिखनी हो, आप कहते हैं सर ऑफिशियल लेटर जो है वो मुझे नहीं आएगी, मैं ये पर्सनल लेटर लिखूंगा कैसे।
कैसे लिखूं बेटा, चलो वो भी सीखते हैं। उसमें भी यही है, थोड़ी सी फर्क है बेटा। पहले तो एक लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम में आपको क्या जाना है, आप यहां पे एड्रेस लिखेंगे, जो भेजने वाला है ना किसी को चिट्ठी, वो अपना एड्रेस। एग्जाम सेंटर की बात नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड है ना बेटा ये वीडियो। एबीसी लिखेंगे बेटा, पिन कोड डालेंगे, उसके बाद ये जो एड्रेस और पिन कोड बेटा, ये 3 लाइन में ज्यादा से ज्यादा एड्रेस होना चाहिए। एक फिर लाइन छोड़ के पिन कोड डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के डेट डालेंगे, जो एग्जाम है ना बेटा उसी दिन का डेट डाल सकते हो। ये तो बिल्कुल जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है ये ठीक ठाक वहां पे इकट्ठे दोनों में होता है, इसमें यहां तो फर्क नहीं है। रिसेंट है वो लेफ्ट साइड से होता है, तो यहां पे एड्रेस बेटा पिन, फिर इसके बाद नीचे डेट लिखाना बेटा। अब जो फॉर्मल थी वहां पे सैल्यूटेशन वगैरह था, किसको भेजनी है, फिर सब्जेक्ट क्या है, क्यों ये चिट्ठी लिख रहे हैं बेटा, क्या इसमें है, नहीं बिल्कुल भी बेटा नहीं। यहां पे डायरेक्टली आपको जिसको भेज रहे हो ना उसको लिखो। मान लो कि आपको बोला गया कि पापा को आप चिट्ठी लिखो, आपको आज 5,000 रुपए की जरूरत है, आपको किताबें लानी है, आपको कुछ स्टेशनरी लानी है, तो यहां पे बेटा उसको लिखेंगे डियर पापा, डियर डैड, जो भी आप उसको बोलते हो तो यहां पे लिखेंगे बेटा। ये कैजुअल टोन होता है, ये पर्सनल लेटर होती है। आप बिल्कुल जिस तरीके से कैजुअली अपने बाप के साथ बात करते हो ना बेटा, उसी तरीके से यहां पे भी लिख सकते हो। तो यहां पे आप लिखते हो आई होप दिस लेटर फाइंड्स इन गुड हेल्थ, तो इसके बाद डायरेक्टली कि आई नीड ₹5,000, क्यों बेटा, वो आप लिखेंगे कि मुझे स्टेशनरी लानी है, मुझे नई किताबें लानी है, जो भी आपका होगा बेटा वो ठीक ठाक इस बॉडी में लिखेंगे, वो थोड़ा डिटेल में आप बोलेंगे इसको तो क्यों जरूरत है। और लास्ट में बेटा जो लाइन है जो इसकी क्लोजिंग होती है ना, क्लोजिंग में यहां पे इसको नहीं बोलना है कि इस पे एक्शन हो जाएगी, आपको वही प्यार, ढेर सारा प्यार अपनी मां को, अपने छोटे भाई को भेजना है। तो यहां पे लास्ट क्लोजिंग लाइन होगी ना, गिव माय लव टू माय मॉम, गिव माय लव टू माय यंगर ब्रदर, तो वो आप लिखेंगे, वो क्लोजिंग लाइन बन जाती है बेटा। और नीचे जो आप फॉर्मल लेटर या बिजनेस लेटर में लिख रहे थे, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, बेटा इस लेटर में क्या लिखना है, अगर आप उसके बेटे हो, लड़के हो, योर्स लविंग सन, अगर आप उसकी लाडली बेटी हो ना बेटा तो आपको क्या लिखना है, योर्स लविंग डॉटर। इसके बाद जो बेटा हमारा सेक्शन बी में जो राइटिंग स्किल में है वो है राइटिंग ए पर्सनल ईमेल। 4 मार्क्स रखे गए हैं बेटा, बहुत ही आसानी के साथ आप ये 4 मार्क्स ले सकते हो। अब पर्सनल ईमेल में क्या होता है बेटा, पहले जो होता है आपको सब्जेक्ट, यानी किस बारे में ये ईमेल लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट कहां से आपको ढूंढना है बेटा, क्वेश्चन में दिया गया होगा, आपको अपने दोस्त को एक पर्सनल ईमेल लिखनी है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आपको उसको शादी पे बुलाना है, आप उसको कांग्रेचुलेशन देना है, वो वहां पे दिया गया होगा बेटा क्वेश्चन में, वहीं से आपको लाना है, यहां पे लिख डालना है। इसके बाद हाय एबीसी, कौन होगा आपका दोस्त, उसका नाम, अगर आप यहां पे लिखेंगे ना बेटा एबीसी भी, हाय एबीसी हो जाएगा। एग्जाम के लिए आप लिख रहे हो ना बेटा, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर जहन में आ रहा है कोई नाम वो भी लिख सकते हैं बेटा। इसके बाद नीचे जो है ना 2-4 लाइनें में आपको उसी सब्जेक्ट यानी जो आपने ऊपर लिखा ना किस बारे में, कांग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन, जो होगा वो लिखेंगे, थोड़ा सा अपना तरफ से भी लिखेंगे, कीप इट अप, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो बेटा। जो क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से आपको ये 2-4 लाइनें लिखनी है, ज्यादा बढ़ाना नहीं है बेटा। फॉर्मेट देख के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, आप बराबर अगर ये फॉलो करेंगे। यहां पे बॉडी में थोड़ा सा 2-4 लाइनें लिखना, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और नीचे बेटा लिखना है बेस्ट रिगार्ड्स, यानी आप अपनी तरीके से आप कंक्लूड कर रहे हो, फिर एबीसी अपना नाम यहां पे डाल सकते हो बेटा। एग्जाम के हवाले से आप एबीसी लिखो, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि एग्जाम में जो नाम अपना या दोस्त का लिखना ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक प्राइवेसी होती है। आप हमेशा जब भी कोई अपने गांव का एड्रेस, अपने घर का एड्रेस, अपना नाम वहां पे एबीसी डाला करो जब भी एग्जाम की बात करते हैं बेटा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रखा गया है आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग। बेटा पहले हम इन 3 की बात करेंगे, इसको ध्यान से देखना बेटा। 8 मार्क्स हैं इसके, 8 नंबर रखे गए हैं बेटा। इन तीनों की इकट्ठे बात करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक को अगर आप सीखोगे तो तीनों में से 3 कर जाओगे बेटा, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग और डिबेट राइटिंग बेटा। अब करना क्या होता है, फिर रिपोर्ट राइटिंग अलग से भी देखेंगे बेटा। इनमें सभी पे आपको किसी न किसी टाइटल पे, किसी न किसी पे तो लिखना होगा। आपको बोला गया है कि आप स्पीच लिखिए, आप आर्टिकल लिखिए, आप डिबेट लिखिए, तो वहां पे कुछ टाइटल दिया गया होगा बेटा, वो पहले आपको टाइटल यहां पे डालना है। मान लीजिए आपको कहा गया है द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, तो बेटा ये यहां पे लिखना है, आपको टाइटल नहीं लिखना है बेटा, आपको लिखना है द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, उसी को टाइटल बोला जाता है। इसीलिए मैंने बेटा यहां पे
लिखा है टाइटल, यानी जिस पे आपको बोला गया है ना बेटा आपको लिखना है वो यहां लिखिए। सर क्या तीनों पे लिखना है? नहीं बेटा, या तो आपको आर्टिकल लिखना होगा, स्पीच या डिबेट या रिपोर्ट राइटिंग, चारों में से सिर्फ दो आएंगे, दो में से एक करना है बेटा। लेकिन मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूं ताकि जो भी आए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। तो बेटा पहले आप टाइटल लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। मान लीजिए जो मैंने बोला द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, तो वो लिख डाला ना। तो ये याद रखेंगे बेटा, चाहे आर्टिकल हो, स्पीच या डिबेट हो आपका, इसके तीन बड़े हिस्से होते हैं बेटा। जो पहली एक दो लाइनें होती हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग, यानी इसी में आपको थोड़ा जिक्र करना है कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं, टाइटल के बारे में थोड़ा सा हिट करना है आपको, थोड़ा यहां लिखना है डायरेक्टली विद रिगार्ड टू टाइटल। इसके बाद जो है ना बेटा बॉडी, बॉडी में आप क्या, क्योंकि 8 मार्क यहां पे है और 200 से लेकर 250 आपको लिखना है। 200 भी लिखोगे तो द पॉइंट लिखोगे ना बेटा मार्क्स मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना है कि वो जो है ना ज्यादा वर्ड, ज्यादा सेंटेंस बॉडी में आपको डालने हैं। यहां पे ओपनिंग ये 2 या 3 लाइन्स की होती है, आपको यहां पे डायरेक्टली टाइटल के बारे में लिखना होता है कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं, चाहे आर्टिकल हो, स्पीच हो या डिबेट। इसीलिए मैंने तीनों को इकट्ठे आपको समझाने की कोशिश की बेटा, उससे आसान हो जाएगा आपको। अब बॉडी में क्या करना है, मैंने कहा जो टाइटल है बेटा द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, तो ओपनिंग में आपको यही लिखना है कि जो यूथ है वो बहुत ही जरूरी होती है, उनका बहुत ही अहम रोल बनता है। कहां, एक मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए, अपने एक मुल्क को ऊंचा मकाम दिलाने के लिए एक जो यूथ है, जो वहां की एक जवां कौम होती है, जो पॉपुलेशन जो एक जवां होती है, उन पे ज्यादा जिम्मेदारी वो इसमें लिखेंगे बेटा। आप इंग्लिश में है इट इज पर्टिनेंट दैट द रोल ऑफ यूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए नेशन बिल्डिंग, इस तरीके से बेटा लिखेंगे। थोड़ा सा आपको राइटिंग स्किल आज से ही डेवलप करनी होगी बेटा। अगर ये बोलोगे सर ने दिखा दिया वहीं पे करेंगे, फिर नहीं आएगा बेटा। जो भी मैंने दिखाया अब तक, राइटिंग स्किल का मतलब क्यों है, आपको आज से ही, भले ही अभी 20-25 दिन है आपके पेपर में, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, राइटिंग स्किल डेवलप करनी है बेटा। ज्यादा इसको पढ़ना नहीं है, इसको लिखना है, करना है। वन शॉट वीडियो इसलिए मैंने बनाया, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बेटा। तो यहां पे वो ओपनिंग कैसे लिखे, कौन कौन सेंटेंस बनाए वो देखिए बेटा, वो प्रैक्टिस आपको आ जाएगा एग्जाम सेंटर में आराम के साथ, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद बॉडी में बेटा, बॉडी में हम क्या करते हैं, इसमें हम एलॉबरेट करते हैं, इसमें हम एग्जांपल्स देते हैं। अगर डिबेट है ना बेटा, डिबेट में आपको पता है या तो आप उस जो टॉपिक दिया होगा उसके खिलाफ बोलेंगे या उसके सपोर्ट में बोलेंगे, तो वो भी बॉडी में होता है। सबसे ज्यादा जो मटेरियल है ना, जो बातें आपको बोलनी है, आप एग्जाम्पल दोगे, आप कंपेयर करोगे, आप अगेंस्ट बोलोगे, आप इसके हक में बोलोगे, वो सारा बॉडी में बिताना चाहिए। बॉडी हो गई, अगर आपका 200-250 का आपका ये होना चाहिए वहां पे बेटा, जो बॉडी कम से कम इसी में तकरीबन 150 वर्ड्स आने चाहिए। ये जो ओपनिंग और कंक्लूजन है इसमें 25 वर्ड्स, 30 वर्ड्स आगे ऊपर नीचे, 25 ऊपर 25 नीचे, या 20 ऊपर 30 नीचे, ये होना चाहिए। बॉडी आपकी ज्यादा हुआ क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स आपको देनी है, इसमें आपको थोड़ा अगर डिबेट कर रहे हैं तो प्रोनाउंस को बताना है। इसी तरह अगर आप आर्टिकल किसी पे लिख रहे हैं, आपको अपनी थिंकिंग बतानी है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं ऐसा होना चाहिए, वो भी बॉडी में ही आपको एलॉबरेट करना है बेटा। और लास्ट में आता है आपका इन तीनों का जो है उसको बोलते हैं कंक्लूजन। ये भी 2-3 लाइन्स होती है। तो इनमें क्या करते हो बेटा, आपको बिल्कुल दोबारा से जो आपने पॉइंट ऊपर बोला है उसको हाईलाइट करना है। लेकिन मान लीजिए ये एक ओपनिंग की तरह होता है, लेकिन डिफरेंट वर्ड्स, आपको दूसरे वर्ड्स में वही बोलना होता है कि क्यों ये जरूरी है। यहां पे बताता चलो बेटा, आर्टिकल हो, स्पीच हो, डिबेट हो, इन तीनों में जो ओपनिंग और कंक्लूजन पार्ट होता है ना, ये देखा जाता है बेटा मार्किंग के दौरान, इसलिए इन पे खास ध्यान देना। इसी में बेटा नेक्स्ट है यही क्वेश्चन जिसको 8 मार्क से। आप बोलेंगे सर स्पीच नहीं आई मुझे, डिबेट नहीं आया, मैं वहां पे नहीं लिख पाया, सर मैं रिपोर्ट लिखता कैसे लिखूं। चलो बेटा यहां देखेंगे ना, जो रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है बेटा, किसी न किसी चीज पे तो बोला गया होगा वहां पे क्वेश्चन में कि आप रिपोर्ट लिखो, तो उसको क्या कहते हैं, जिस पे लिखना होगा उसको कहते हैं बेटा हेडलाइन।
तो वो हेडलाइन यहां पे आपको डालनी है। जैसे मैंने लिखा है, आपको कहा गया था कि रिपोर्ट लिखिए, आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन था, तो उसके बारे में आप एज ए स्टूडेंट रिपोर्टर रिपोर्ट लिखिए बेटा। तो इस रिपोर्ट का जो टाइटल है ना, जिसको हम हेडलाइन बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग में बेटा, वो बनेगा एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, जैसे मैंने लिखा। इसके बाद नीचे होता है बेटा जिसको कहते हैं बायलाइन, यानी लिख रहा है, कौन बंदा है जो लिख रहा है। यहां पे देखो बेटा बाय लिखना है, फिर एबीसी, नाम नहीं लिखना है, एग्जाम के हवाले से मैं बोल रहा हूं बेटा। फिर लिखना है स्टूडेंट रिपोर्टर, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, एज रिपोर्ट कर रहे हो, वहां पे आप ये रिपोर्ट बना रहे हो, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट रिपोर्टर। अब इसके बाद बेटा आपको स्टार्ट करना है अपनी रिपोर्ट। बेटा रिपोर्ट में दो तीन चीजें अहम होती है, उन पे ध्यान दोगे ना, आपका रिपोर्ट तो बिल्कुल मानो बन ही जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सर वो कौन सी तीन चीजें बेटा? एक तो है व्हाट, दूसरा व्हेन और तीसरा वायर। यानी रिपोर्ट में बेटा तीन चीजें होनी चाहिए। यानी आप किस बारे में बात कर रहे हो, क्या हुआ क्या क्या, किसके बारे में बात कर रहे हो? भाई मैं एनुअल स्पोर्ट्स डे के बारे में बात कर रहा हूं। व्हेन, ये कब हुआ, वहां पे डेट का होना जरूरी है, वहां पे किस दिन हुआ वो जरूरी है। एंड वायर, ये कहां हुआ, किस स्कूल में हुआ, तो वो भी होना जरूरी है। तो बेटा चाहे ये आपके स्कूल के हवाले से हो या दूसरा रिपोर्ट हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे भी बेटा ये तीन चीज होती है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहां पे हुआ, कितने बजे हुआ। रिपोर्ट में तो ये तीन चीजें होती है, व्हाट, व्हेन एंड वायर। बेटा व्हाट, व्हेन लिखा, वायर लिखा, क्या हुआ, कब हुआ, कहां पे हुआ, अगर ये स्पोर्ट्स डे हुआ कहां पे हुआ, थोड़ा सा चीफ गेस्ट वो भी आप लिखेंगे बेटा यहां पे एडिशनल डिटेल्स में क्या क्या हुआ। तो नीचे कंक्लूजन जो होता है बेटा, इसमें आपको लिखना है कि लास्ट में जो चीफ गेस्ट था उसने क्या बोला, उसने अपने मैसेज में क्या बोला, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो की कैसे हुई, क्या क्या प्राइज दिए गए, वो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। और कितने बजे ये जो आपका प्रोग्राम है वो कंक्लूड हो गया। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन जो आता है सेक्शन बी से राइटिंग स्किल का, जो 8 मार्क्स लेके आता है, वो है एरर फाइंडिंग का। यानी वहां पे आपको एक पैसेज दिया गया होगा और मैंने पहले कहा है कि उसमें कम से कम 8 गलतियां होंगी, बड़ी ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन उनको आराम के साथ आपको वहां पे देखना होगा, तब जाके आप 8 के 8 मार्क्स ले सकते हो। बेटा इंपॉर्टेंट बात, मैंने थोड़ा सा यहां पे एक छोटा सा पैसेज दिया है, वहां पे थोड़ा बड़ा होगा आपको समझाने के लिए कि जब भी आपको एक पैसेज में एरर्स ढूंढनी होंगी ना, विद रिगार्ड टू ग्रामेटिकल जो एरर्स वहां पे होंगी ज्यादा, पंक्चुएशन की आवाज, कैसे आपको जाना पड़ता है बेटा। वहां पे जो पैसेज होगा ना, पहली बात जो आपको करनी होगी, मान लीजिए एक पैसेज है, यहां पे आप देखिए इस पैसेज को आपको पढ़ना है, आपको गलतियां निकालनी है। हालांकि मैंने थोड़ा अंडरलाइन करके छोड़ा है कहां कहां पे गलतियां हैं, लेकिन उसके बाद आपको दिखाना है कि कौन सा वर्ड गलत है, वहां क्या लिखना है। वही 8 गलतियां जो होंगी ना बेटा, वो 8 नंबर आपको लेके आएंगी। तो पहली बात जो होती है, आपको पैसेज को एक बार नहीं पढ़ना है बेटा, 2 बार 3 बार भी पढ़े, आराम के साथ पढ़े, ताकि आपको पता चले कि कहां पे गड़बड़ हो रही। तो पहला काम बेटा क्या करेंगे आप, पैसेज को आराम के साथ एक से ज्यादा अगर आपको लगे 2 बार 3 बार भी पढ़ना है तो पढ़िए। यहां पे देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। तो यहां पे देखो बेटा ये भी जज करो, द टीचर हैज गिव देम मनी एडवाइसेस टू हेल्प देम इन देयर स्टडीज, ही सेड दैट वन मस्ट स्टडीज रेगुलरली सो स्कोर गुड मार्क्स। ये छोटा सा पैसेज है बेटा, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार आपका जो माइंड है, अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन की हुई है, आपको लगेगा कि हाँ भाई यहां तो गलतियां हो रही हैं, यहां पे जो ये सेंटेंस ठीक तरीके से पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, ये जो पैसेज है इसमें तो गड़बड़ लग रही है। अब पहला आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ध्यान देना है बेटा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है अगर सब्जेक्ट एक है तो वर्ब भी अकॉर्डिंगली सिंगुलर होना चाहिए, अगर जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो भी प्लूरल होना चाहिए। उस तरीके से जाएंगे बेटा। देखो यहां पे मैंने लिखा है एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, लेकिन बेटा यहां पे एवरी हमेशा जो सब्जेक्ट माना जाता है सिंगुलर माना जाता है, तो यहां पे स्टूडेंट्स में गलती है, हम बोलेंगे सर यहां पे स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट आना चाहिए। हो गई आपकी एक गलती ठीक बेटा, हो गई। चलो आगे जाएंगे, इन द क्लास इज प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम। तो यहां पे देखो बेटा प्रिपेयर, तो ये है प्रिपेयर्ड, अगर यहां पे प्रिपेयरिंग भी लिखोगे वो भी ठीक है, इज प्रिपेयरिंग वो भी ठीक है,
प्रिपेयर्ड भी लिखोगे वो भी ठीक है, लेकिन प्रिपेयर तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसको ईडी लगाना है पीछे, प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। बेटा ए के नीचे क्यों, यहां पे भी सर गलत हो रहा है, ये वाला आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पे द आना चाहिए। ये कोई खास एग्जाम है जिसके लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो बेटा यहां देखो 2-3 गलतियां हमने निकाली, अब क्या होगा, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। अब यहां पे देखो पंक्चुएशन गलती, पहले अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब पे ध्यान लगाया, फिर देखना है कि जो वर्ब है कौन सी फॉर्म लगी हुई है। अगर हमने यहाँ पे इज लिखा ना, अब ये सारा सेंटेंस जो है, सारा पैसेज ये अब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आगे निकलेंगे हमें गलतियां जो वर्ब के हवाले से, कहीं पे अगर आप पास्ट टेंस है उसको हमें चेंज करना है, क्योंकि हमने यहाँ इज देखा ना, ये प्रेजेंट टेंस में ये सारा पैसेज होने वाला है। तो बेटा यहाँ पे पंक्चुएशन, भाई यहाँ पे तो सीधे एक सेंटेंस है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। सर ये क्या है, ये तो गलती है, यहां पे क्रॉस लगेगा, यहां पे फुल स्टॉप आना चाहिए, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आगे चलेंगे बेटा, द टीचर हैज गिव देम मनी एडवाइसेस, यहां पे देखो बेटा गिव के नीचे अंडरलाइन क्यों, सर ये तो यहां पे हैज है और गिव याद होना चाहिए, गिवन। हाँ भाई ये तो ठीक है गिवन, क्योंकि यहां पे ये कौन सा दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस। सर हैड गिवन हो सकता है, बेटा हैड गिवन है टेंस, लेकिन हैड नहीं आएगा क्योंकि हमने ऊपर देखा ना कौन से टेंस में पैसेज है, प्रेजेंट, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट बनना चाहिए। हम लिखेंगे हैज गिवन, बेटा यहाँ पे गिवन बनाना है इसको। द टीचर हैज गिवन मनी एडवाइसेस टू हेल्प देम इन देयर स्टडीज, यहाँ पे है मनी एडवाइसेस, बेटा मनी एडवाइसेस नहीं होता है, मनी पीसेस ऑफ एडवाइस होता है, मनी पीसेस ऑफ एडवाइस। बेटा ये यहाँ पे लिखेंगे पीसेस ऑफ एडवाइस, नहीं एडवाइस। तो हमने लिखा है पे मनी पीसेस ऑफ एडवाइस टू हेल्प देम इन देयर स्टडीज, फुल स्टॉप डाला हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई, ये गलती भी क्लियर। यहां पे आपको देखना है बेटा, एक तो सब्जेक्ट वर्ब पे जबरदस्त ध्यान लगाना है, फिर आर्टिकल्स को, फिर यहाँ पे पंक्चुएशन भी देखना है, और यहाँ पे स्पेलिंग भी कहीं कहीं पे किसी वर्ड की गलत हो सकती है। बेटा आगे जाएंगे, फिर क्या आपको करना है, आपको देखना है कि पूरा मीनिंग आ रहा है ऊपर से, इसी के हवाले से एक एक सेंटेंस को जोड़ना है, मीनिंग परफेक्ट आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी टेंस हो जो आपने ऊपर रखा। He said that one must studies regularly, so यहां पे देखो बेटा स्टडीज, ये वन है, इसके साथ स्टडीज नहीं आएगा, इसको साथ आता है बेटा स्टडी, तो डीज नहीं स्टडी आएगा, हम इसको क्रॉस मारेंगे, स्टडी लिखेंगे। दैट He said that one must study regularly, so score good। अब देखो बेटा प्रीपोजिशन का मसला आ रहा है, यहाँ पे so नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, फिर टू जो अपना है ना बेटा वो प्रीपोजिशन आएगा। देखो अब बढ़िया कैसे सेंटेंस बन रहा है, He said that one must study regularly to score good marks। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है। बेटा इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक पैसेज होगा, आराम के साथ आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ध्यान लगाना है, उसके बाद टेंस देखना है कि ये नहीं कि एक लाइन में एक सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस, दूसरे में आप पास्ट टेंस रख रहे हो, वो नहीं होगा बेटा। प्रेजेंट टेंस होगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है, पास्ट नहीं आएगा। पास्ट में होगा तो फिर पास्ट टेंस सब सेंटेंस में आना चाहिए बेटा। राइटिंग सेक्शन है बेटा, इट नीड्स प्रैक्टिस। आपने 2-4 बार ऐसे कुछ प्रीवियस पेपर्स किए होंगे तो एग्जाम में बिल्कुल आप आराम के साथ ये वाला क्वेश्चन भी कर जाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा वन शॉट वीडियो रिगार्डिंग राइटिंग सेक्शन, जो सेक्शन बी है विच कैरीज 30 मार्क्स। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल पे बने रहिए।